धरती पर रहने वाला हर इंसान अपनी सुंदरता को निखारना चाहता है, खुद को सुंदर देखना चाहता है। लेकिन सुंदरता कोई बाहरी या शारीरिक नजारा नहीं है। सुंदरता पाने से पहले सुंदर बनना अति आवश्यक है। सुंदरता एक ऐसी खूबसूरती है जो केवल सद्गुणों और आदर्शों से ही पाई जाती है। अक्सर ऐसा ही पाया गया है कि महान लोगों की सुंदरता की वजह उनकी शारीरिक खूबसूरती नहीं बल्कि अंदरूनी खूबसूरती होती है। तो आइए प्यारे गुरुजी परम पूज्य स्वामी श्री के जीवन में से आदर्शों और सद्गुणों से सुसज्ज सुंदरता के दर्शन करें। साथ साथ हम भी इन आदर्शों की राह पर चले और सही मायने में सुंदरता की ओर चले। एक दिन हरिकृष्ण महाराज के साथ प्यारे गुरुजी सूरत शहर में विचरण के लिए पधारे। रास्ते में एक टोल बूथ आया। टोल बूथ तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर था। उसे देखकर ड्राइवर ने गाड़ी सर्विस रोड की ओर घुमाई। इतना ही देख गुरुजी ने तुरंत गाड़ी रोकने की आज्ञा की और ड्राइवर से पूछा कि आपने गाड़ी इस रोड से क्यों घुमाई। जी गुरुजी, वो हमें टोल टैक्स भरना ना पड़े, संस्था के पैसों की बचत हो, इसी वजह से। ड्राइवर ने धीरे से गाड़ी को रोकते हुए बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया। गुरुजी ने ड्राइवर को समझाते हुए कहा कि हम सरकार श्री द्वारा बनाए हुए इस रास्ते का उपयोग करते हैं, किंतु उस पर लगाए जाने वाला यह टैक्स नहीं भरते। तो यह सरकार श्री की आज्ञा का तो उल्लंघन है ही, बल्कि स्वयं स्वामीनारायण भगवान की आज्ञा का भी उल्लंघन है। सभी आश्रित गण को दिया गया चोरी वर्तमान का लोप है और हम तो संत है। हमारे लिए तो संतों के एवं हरि भक्तों के भी पंचवर्तमान की आज्ञा का पालन करना अनिवार्य है। इसलिए आप गाड़ी घुमाओ, हम टोल बूथ के रास्ते होकर टैक्स भरकर ही आगे बढ़ेंगे। ड्राइवर ने गुरुजी की आज्ञा को दिव्य भाव से सर आंखों पर चढ़ाया और तुरंत ही यू टर्न लगाया। टोल बूथ से आगे बढ़ते हुए इसी प्रसंग पर सीख देते हुए गुरुजी ने कहा, हमारे जीवन में नियमों का पालन करना यह आदर्श बहुत ही अनिवार्य है। यह एक आदर्श की कमी हमें हमारे धर्म से भी चलित कर सकती है और आज शायद एक साधारण नियम का उल्लंघन हो तो कल हमें और नियमों का उल्लंघन करने की आदत पड़ सकती है और फिर नियम चाहे कितना भी अहम क्यों न हो फिर भी पालन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमारे जीवन में ऐसे छोटे छोटे आदर्शों की भी बहुत ज्यादा अहमियत है और इन्हीं आदर्शों से इंसान की अंदरूनी सुंदरता निखरती है। ऐसे आदर्शवादी दिव्य पुरुष गुरुवर्य परम पूज्य स्वामी श्री के चरणों में उनके जैसे आदर्शवादी बनने की प्रार्थना के साथ कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि वंदन।